डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एक प्रतीक के जीवन और विरासत का उत्सव हर साल 14 अप्रैल को भारत अपने महान सपूतों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाता है। प्यार से बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपना जीवन वंचितों और शोषितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 1891 में महू, मध्य प्रदेश में एक दलित, पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, परिवार में जन्मे अंबेडकर को छोटी उम्र से ही भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। हालांकि अपने माता पिता और अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के प्रोत्साहन के साथ उन्होंने कई डिग्रियां अर्जित की और एक विदेशी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले दलित व्यक्ति बने। भारत के लिए अंबेडकर का योगदान असंख्य और विविध है। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ अथक संघर्ष किया और सभी के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत की। वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अग्रणी थे और गरीबी और असमानता से निपटने के प्रभावी उपायों की वकालत करते थे। उनकी जयंती के इस अवसर पर आइए हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विरासत और भारत और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव पर विचार करें। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अंबेडकर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो महार जाति से संबंधित था, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे कम माना जाता था। इसका मतलब ये था कि उन्हें और उनके परिवार को उच्च जातियों से सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद अंबेडकर एक उज्जवल और समर्पित छात्र थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वो भाग्यशाली था कि उसे सहायक माता पिता मिले, जिन्होंने उसे सीखने के लिए प्यार और उसके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक दृढ़ संकल्प पैदा किया। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी सहित कई डिग्रियां अर्जित की। सक्रियता और सामाजिक सुधार। अंबेडकर के भेदभाव और असमानता के अनुभवों ने उन्हें कम उम्र से ही सक्रियता और सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। वो दलितों के अधिकारों के मुखर हिमायती थे और उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया और शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच के लिए तर्क दिया। अंबेडकर की वकालत ने उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने दलितों और आदिवासियों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल करने के लिए भी संघर्ष किया। राजनीतिक क्षेत्र में अपने काम के अलावा अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की भी स्थापना की। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 में समता सैनिक दल और 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। आर्थिक विचार और विरासत। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में उनके योगदान के अलावा अंबेडकर एक अग्रणी अर्थशास्त्री भी थे। वो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित थे और उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए एक रूपरेखा विकसित करने की दिशा में काम किया। उनके प्रमुख योगदानों में से एक किसानों के लिए ऋण राहत के विचार का सूत्रीकरण था, जिसका उद्देश्य उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त करना और उन्हें ऋण तक पहुंच प्रदान करना था। उन्होंने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की स्थापना की भी वकालत की, जो सभी श्रमिकों के लिए बुनियादी जीवन स्तर प्रदान करेगा।
एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनकी विरासत कई सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों में परिलक्षित होती है जो उनके नाम पर है। साथ ही वंचितों के अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों में भी। निष्कर्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और कार्य उन लोगों के लिए एक प्रेरणा और आशा की किरण के रूप में कार्य करता है जो भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता का सामना करना जारी रखते हैं। आइए हम उनकी जयंती के इस अवसर पर सामाजिक और आर्थिक न्याय के उनके आदर्शों के प्रति खुद को फिर से समर्पित करें और अधिक समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास करें। जैसा कि बाबा साहेब ने स्वयं कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की मात्रा से मापता हूँ जो महिलाओं ने प्राप्त की है। आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास करें जहाँ महिलाओं और हाशिए के सभी वर्गों को फलने फूलने और समृद्ध होने के समान अवसर प्राप्त हो। जय भीम।